एक ऐसा देश जहां आपने गलती से भी बाइबल या कुरान पढ़ते पकड़े गए तो फांसी की सजा दी जा सकती है। और एक ऐसा देश जहां आपने गलती से भी अपने बाल गजनी कट या फिर तेरे नाम कट कटवा लिया तो आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद को बहुत लकी मानेंगे कि हम भारत देश में या फिर किसी अन्य देश में रहते हैं। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया में लगभग हर इंसान अपने आप को आजाद बोलता है, वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जहां आज भी किसी भी इंसान को आजादी नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जहां किसी को भी अपने मुताबिक जिंदगी जीने का कोई हक नहीं। आज के इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो सचमुच वियर्ड है। सो लेट्स एक्सप्लोर वर्ल्ड टू गो। उत्तर कोरिया उत्तर पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है और जहां की आबादी 2,26,00,000 के आसपास है। और यहाँ की मुद्रा वोन है, जो इस देश में भारत का 1 रुपया बराबर 12 कोरियाई वोन होता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां कोई भी अपराध करता है तो उसकी सजा उसको तो मिलेगी ही, बल्कि उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को भी उस सजा का भुगतान करना पड़ेगा। अजीब नियम है। उत्तर कोरिया को यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन की वजह से जाना जाता है। कहने को उत्तर कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है, पर चुनाव के टाइम केवल एक ही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है और उसका नाम है किम जोंग उन। क्या खास लोकतंत्र है। पूरे नॉर्थ कोरिया देश में केवल 3 टेलीविजन चैनल्स दिखाई देते हैं। वैसे तो अपने यहाँ तो बहुत सारे। इसके अलावा यहाँ कोई भी चैनल दिखाने की अनुमति नहीं है और इन तीनों चैनल्स पर केवल किम जोंग उन और उनके सरकार द्वारा चलाई जा रही न्यूज को ही दिखाया जाता है। लगभग इस दुनिया का हर व्यक्ति इंटरनेट का यूज करता है और इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया में 2,26,00,000 से ज्यादा की आबादी होने के बावजूद यहाँ पर केवल 700 सरकारी लोगों को ही इंटरनेट चलाने की अनुमति है। यानी उत्तर कोरिया के सभी लोग आज भी ये नहीं जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश उपस्थित हैं। जहां हमारे यहाँ और इस पूरी दुनिया में 2019वां साल चल रहा है, वहीं उत्तर कोरिया में आज भी 105वां साल चल रहा है। उत्तर कोरिया के लोगों को ये भी नहीं पता होता कि दुनिया में कौन सा वर्ष चल रहा है। दरअसल बात ये है कि आज से 105 साल पहले यहाँ के किम जोंग उन के दादाजी, जिनका नाम था किम इल सुंग, का जन्म हुआ था। उसी दिन से ये कैलेंडर बनाया गया और उसी दिन से ये कैलेंडर लागू किया गया। अगर आप उत्तर कोरिया घूमने जा रहे हैं तो बच के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी गरीब आदमी का फोटो नहीं ले सकते। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो ये कानूनी अपराध है। उत्तर कोरिया की सरकार ये नहीं चाहती कि उनके देश की बेइज्जती बाहर की दुनिया में हो, इसलिए वहां पर आपका मोबाइल एयरपोर्ट पर ही रख लिया जाता है और जब आप पूरा उत्तर कोरिया घूम लेते हैं और एयरपोर्ट पे वापस आते हैं तो वो मोबाइल आपको वापस दे दिया जाता है। उत्तर कोरिया में 5,000 महिलाओं को प्लीजर गैंग में रखा गया है। जी हाँ, इसका वही मतलब है जो आप सोच रहे हैं। कितना बुरा होता है। नॉर्थ कोरिया के हर घर में एक खास तरह का रेडियो यंत्र लगाया जाता है, जिस रेडियो यंत्र को आप खुद से बंद नहीं कर सकते। किम जोंग उन अगर कोई संदेश आपको देना चाहता है तो इसी रेडियो के माध्यम से आपके घर तक पहुंच जाता है। उत्तर कोरिया में कुल 28 तरह के हेयर स्टाइल में बाल कटवाया जा सकता है, जिसमें 18 तरह के हेयर कट लड़कियों के लिए होते हैं और 10 तरह के ही हेयर कट केवल लड़कों के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और कट कटवा लिया तो भाई आपकी खैर नहीं। उत्तर कोरिया में कोई भी आदमी कार या 4 व्हीलर नहीं रख सकता। यहाँ पर केवल कार चलाने का अधिकार केवल यहाँ के बड़े अधिकारी और बड़े सैनिकों को ही है। बाकी आम जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करती है, यानी कि आप वहां पर कार नहीं चला सकते। उत्तर कोरिया में कोई व्यक्ति जीन्स नहीं पहन सकता। यहाँ जीन्स पहनना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि जीन्स अमेरिका के पहनावे को रिप्रेजेंट करता है। वाओ, कितना नफरत करते हैं अमेरिकन से।
पूरी दुनिया में जहां आपको हफ्ते में केवल 6 दिन काम करना पड़ता है, वहीं उत्तर कोरिया में आपको 7 दिन काम करना पड़ेगा, लेकिन सैलरी आपको केवल 6 दिन की ही मिलेगी। 7वें दिन की सैलरी देश के प्रगति के लिए जबरदस्ती ही काट लिया जाता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ये वो नेता है जिन्होंने अपने चाचा को पूरी तरीके से निर्वस्त्र करके 120 कुत्ते के पिंजरों में फेंक दिया था। वो उत्तर कोरिया में आप अपने घरों को अपने रंग के मुताबिक पेंट नहीं कर सकते, बल्कि सरकार द्वारा दिए गए भूरे रंग से ही पेंट करने की अनुमति है। और यहाँ के स्कूलों में केवल 2 ही लोगों की गाथा पढ़ाई जाती है, मतलब इतिहास केवल 2 ही लोगों पर है, एक किम जोंग उन और दूसरा किम इल सोंग, मतलब कि वहां के तानाशाह उनके दादाजी। उत्तर कोरिया में गलती से भी अगर आपने अश्लील फिल्म देखते हुए पकड़े गए तो वो दिन आपके सूरज देखने का अंतिम दिन होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो देखना उत्तर कोरिया में कानूनी अपराध है और समझ लीजिए जान की आफत भी है। उत्तर कोरिया के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्मी है और उत्तर कोरिया में कोई भी पर्यटक किसी आम आदमी से बात नहीं कर सकता। पर्यटक को गाइड के निगरानी में रखा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 60,000 लोग जो विदेश गए थे, उनमें से केवल 4 ही लोग अपने देश वापिस आए। क्यों आए? और इन सब लोगों पर उत्तर कोरिया में देशद्रोह का केस आज भी चल रहा है। एक अजीब बात यह है कि उत्तर कोरिया में बाइबल और कुरान पढ़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे मौत की सजा तत्कालीन सुना दी जाती है। वैसे तो उत्तर कोरिया में कोई भी विजिट करना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आना चाहता है तो आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के लिए इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है। दिल्ली से चीन आना होगा, उसके बाद ही आप उत्तर कोरिया आ पाएंगे। फ्लाइट का आने जाने का खर्च लगभग 90,000 रुपए है, बाकी डेली का खर्च 2,000 रुपए मान लीजिए। तो दोस्तों, ये थी उत्तर कोरिया के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद नहीं आया है तो माफ करें। कमेंट बॉक्स में बताइए अगला वीडियो किस देश पर देखना चाहेंगे। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।